JNN एक नई रिवायत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं आकाशा यासीन। खबरनामे में अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, मुश्तरका अहदाफ के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में तयशुदा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मुफाहमाती अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खिता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगान महाजरीन और मुफाहमाती अमल के हवाले पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर भी बात की गई। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के किए गए इकदाम के बारे में एक दूसरे को आगाह किया गया। मुलाकात में तयशुदा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, शोपिया और बारामूला में मजीद 6 कश्मीरी शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, शोपिया और बारामूला में मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। दीगर इलाकों में भी नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर लम्हा असमत दरी, हर आन खून रेजी का जुल्म जारी है। काबिज भारतीय फौज जवानों का खून पानी की तरह बहाने लगी है। मकबूजा कश्मीर में एक ही रोज में 6 जवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। 4 कश्मीरियों का सीना जिला शोपिया में गोलियों से छलनी किया गया, जबकि एक जवान को बारामूला में शहीद कर दिया गया है। शहादतों के बाद जिला शोपिया और कलकाम में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में औलाद को बरसों पाल पोसने वाली माओं को बेटों की लाशें का आखिरी दीदार तक नसीब करने की इजाज़त ना दी गई। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय फौज ने शहीद जवानों की लाशों को नामालूम मकामात पर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। इंसानियत से आ रही हिंदुस्तानी फौज ने अब तक 10 माह के दौरान 146 जवानों को मौत की नींद सुला दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ज्यादती के इल्जामात, सेनेटर रहमान मलिक ने संध्या डेरेची को हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने ज्यादती के इल्जामात लगाने वाली अमरीकी खातून संध्या डेरेची को बजरिया कॉरियर 50 करोड़ हट जाने का नोटिस भिजवा दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि अमरीकी खातून संध्या डेरेची ने मुझे झूठे इल्जामात में फंसाया, इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। रहमान मलिक ने कहा कि ये लड़ाई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तकरीम की लड़ाई है। वो ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरी कौम की कायद हैं। बेनज़ीर शहीद और मेरी किरदार कुशी के पीछे कौन हैं, वक्त आने पर बेनकाब कर दूंगा। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी संध्या डेरेची ने अपने एक वीडियो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक समेत दीगर पर संगीन नोयत के इल्जामात लगाए थे। संध्या डेरेची ने अपने वीडियो पैगाम में सेनेटर रहमान मलिक पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इनके साथ ये वाकया 2011 में पेश आया, जब वो वफाकी वजीर दाखिला थे। संध्या डेरेची ने इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर आला क़यादत पर भी संगीन नोयत के इल्जामात लगाए। उन्होंने दावा किया कि साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इनके साथ बदसलूकी की थी। अमरीकी खातून शहरी का कहना था कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनके साथ तब दस्तराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। दूसरी जानिब संध्या डेरेची के इल्जामात पर दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि खातून के इल्जामात के जवाबात देना तौहीन होगा। अमरीकी खातून को ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबने का खदशा है। पुलिस के मुताबिक लियारी की लियाकत कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे से 1 लाश और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 मंजिला इमारत में 40 फ्लैट थे, जबकि इमारत पर पेंट हाउस भी कायम किया गया था। मलबे में मजीद कितने लोग दबे हुए हैं, खत्मी तौर पर कहना कबले अज़ वक्त है। ज़राए ने बताया कि इमारत खस्ता हाल हो जाने पर मकीनों को नोटिस दिए गए थे और कई खानदान फ्लैट्स खाली करके भी जा चुके थे, जबकि इतवार की सुबह इमारत में एक और दरार आने पर कई घर खाली हो गए थे। इलाका मकीनों के मुताबिक पूरी इमारत में कोई घर खाली नहीं था और शाम से ही बिल्डिंग के पत्थर गिर रहे थे।
जिसके बाद इमारत झुकी और गिर गई। इमारत में रहायश पजीर कई अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है, जबकि जाए वकूआ पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे इमदादी कामों में शरीक हो गए हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से LNG की कीमत में कमी के बाद CNG की कीमत में कमी की गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से LNG की कीमत में कमी के बाद CNG की कीमत में भी कमी कर दी गई है। गयास पराचा के मुताबिक कीमत में कमी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में CNG की कीमत 64 रुपये 50 पैसे फी किलो कर दी गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मजीद कहना था कि कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि ओगरा ने जून के लिए LNG की कीमत में $1.48 फी यूनिट की कमी कर दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्ज देने का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत ADB $30 करोड़ कर्ज और $50 लाख इमदाद की सूरत में देगी। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार ने फंडिंग पर एशियाई तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमरजेंसी इमदाद इंसदाद कोरोना और एहसास प्रोग्राम के जरिए नकद रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री हेड ने कहा कि पाकिस्तान के साथ समाजी और इक्तिसादी शराकत दारी जारी रहेगी। ख्याल रहे कि इससे कबल रवां साल मार्च में भी एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $20 लाख की इमदाद की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि एशियाई तरक्याती बैंक ने दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर $5 करोड़ इमदाद जारी करने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस की वजह से तमाम शोबाए जिंदगी मुतासिर हुए हैं। बाज महकमे मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि कुछ मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ताहम कुछ ऐसे शोबे भी हैं जो कंफ्यूजन का शिकार हैं, जिनमें सरफहरिस्त शोबाए तालीम है। तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस में दुश्वारी पेश आ रही है, जिसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तफसीलात जानते हैं शेराज अहमद शेराजी की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन क्लासेस तुलबा के मुस्तकबिल को संवार रही है या बिगाड़ रही है? नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलबा ने 12 जून तक ऑनलाइन क्लासेस मुअत्तल न करने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। क्या तलबा तमादम मस्कल अंदर कर पाएंगे? आखिर क्यों कौम के मुस्तकबिल को सड़कों पर घसीटने पर मजबूर किया जा रहा है? आइए जानते हैं तलबा की जुबानी। बच्चे को 2.5 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के जाना पड़ता है कि सिर्फ उसको कोई 2G या 3G के सिग्नल्स मिल जाए। हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ना ट्रांसपोर्ट यूज़ की, ना लाइब्रेरी यूज़ की। ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं, ये फीस लाख, 1.25 लाख, 75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें? मेरी आईडीज हैक की गई, मेरी प्रोफाइल हैक की गई, मेरा नेम हैक किया गया। पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा। बैकवर्ड एरियाज़ में व्हाट्सएप बहुत मुश्किल से चलता है, 2G चल रहा होता है, तो बाकी जूम वगैरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो तो बहुत ही मुश्किल होता है चलाना। व्हाट्सएप क्योंकि इवन बहुत मुश्किल से चलता है, तो फिर तो बाकी एप्लीकेशंस का तो यही सीन होता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो HSC को अब जब तक हम लोग अपने मुतालबात ही रखेंगे सामने, तो उनको ये सीरियस नहीं लगेगा इशू। तो उनको चाहिए कि हमारी बातें सुने। ये जो 9 जून को उन्होंने मीटिंग रखी है, उसमें हमें हमारे किसी को बुलाएं, नुमाइंदे को, उनकी सारे इशूज़ सुने, उन पर गौर करें। अगर उन लोगों ने कोई फैसला ना लिया तो हम दोबारा 12 जून को सड़कों पर निकल आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जब आपको म्यूट ही कर दिया जाता है तो आप किस तरह से बात करेंगे? और LMS की जहाँ पर बात की जाती है, तो ऑनलाइन सिस्टम ये किस तरह का LMS है जिसमें आपको सिर्फ आउटलाइन प्रोवाइड की जा रही? पहले तो LMS चल ही नहीं रहा, और 24 आवर्स में अगर एक दफ़ा LMS खुलता है तो दैट इज़ कि हमारा कोर्स क्या है, कोर्स की प्रोविज़न क्या है, टीचर का नेम क्या है, सेक्शन क्या है, और उससे आगे कोई बात नहीं होती कि कोर्स क्या है बेसिकली। ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें मोबाइल सिग्नल ही नहीं है। आप इंटरनेट की तो बहुत दूर की बात है, फिर 4G सिग्नल
सिग्नल या वाईफाई सिग्नल तो बहुत दूर की बात है, वहाँ मोबाइल सर्विस ही नहीं है। इवन कई ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं, यकीन जानिए, जहाँ टेलीफोन की सर्विस नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे? अच्छा चलें, क्लासेस वाला मामला एक साइड पे आ गया, कोई कह रहा जी रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई व्हाट्सएप लेक्चर, हालांकि ये कोई तरतीब नहीं है। अभी पेपर वो कैसे देंगे? यूनिवर्सिटीज़ प्रेशराइज कर रही हैं कि आप अपने सेमेस्टर फ्रीज करवा दें। अब जब फ्रीज करवा दें ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपने सर जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। असल मामला ये है, कश्मीर में हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस वक्त और पैसों का ज़िया है। दूर दराज इलाकों के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरबाब इख्तियार फिलफोर नोटिस लेकर ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल करे। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। गौरी टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स की नोटिस फाड़ने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। चेयरमैन CDA आमिर अली ने भी मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन CDA का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां जहां CDA के नोटिस चस्पा किए गए उनको चेक किया जा रहा है, जबकि CDA की टीम जांच पड़ताल के बाद मुल्जिमान का तयन करके इस्तगासा देगी। किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जिन लीडर्स ने वीडियो पैगाम में सरकारी अहकामात मानने से इनकार किया और नोटिस फाड़ा, उनके खिलाफ अलग मुकदमा बनाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया की टीम भी CDA टीम की हमरा हो गई। आवाम सस्ती चीनी खरीदने की कोशिश में यूटिलिटी स्टोर्स पर की जानिब जाने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के अलावा तमाम एशिया खुदनोश आम बाजार से कई गुना ज्यादा महंगी फरोख्त हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को सस्ते दामों एशिया फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को सब्सिडी दे रखी है, लेकिन वहाड़ी की आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर मायूसी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी तो 68 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया इस वक्त तक चीनी नहीं देती जब तक दीगर अशिया ना खरीदी जाएं, जबकि दीगर तमाम अशिया आम बाजार से कई गुना महंगी फरोख्त हो रही हैं। कुछ खबरें खेल के मैदान से शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि गेंद को चमकाए बगैर बॉलर अधूरा रह जाएगा। ICC गेंद को चमकाने का मुतबादिल ऑप्शन जरूर देगी। कोविड-19 की वजह से अब जब खेलों की सरगर्मियां शुरू हो रही है, लेकिन खिलाड़ियों को एहतियाती तदाबीर के मुताबिक खुद को ढालना पड़ रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास समझते हैं कि अब जब खेल शुरू होगा तो क्रिकेट तब्दील हो चुकी होगी। मोहम्मद अब्बास 18 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 75 विकेटें हासिल की हुई हैं। उनका मानना है कि इतने लंबे अरसे के बाद जब क्रिकेट खेलेंगे तो यह आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी और हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। उनका कहना था कि फिटनेस के अलावा एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी मुहतात होना पड़ेगा। बॉल को थूक से चमकाने की पाबंदी होगी, इसका ख्याल रखना होगा। कौमी टीम के बॉलर का कहना था कि जब थूक से गेंद को चमकाने की पाबंदी होगी तो मैं समझता हूं कि ICC ज़रूर इसका कोई मुतबादिल ऑप्शन देगी और इसका हल निकालेगी, क्योंकि गेंद को चमकाए बगैर तो बॉलर अधूरा रह जाएगा। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूफ करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत।
डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे, और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। JNN, एक नई रिवायत। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, जिला बाजोड़ तबाही का बड़ा मंसूबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तहसील मामून के गांव जंगजई में दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब किया गया 12 किलो वजनी बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। जराए का कहना है कि सिक्योरिटी के एहलकारों ने मामूल की गश्त के दौरान बारूदी मवाद देखे थे, जिस पर फौरी कार्रवाई करके बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया है। कोहाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुल्क भर में असलाह स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा की इस रिपोर्ट में। कोहाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पेशावर और दरदम खेल से मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मगल होने वाले असले के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी। मुस्लिमाबाद चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों से 5 क्लिशनकोव, 17 अदद पिस्तौल और 6500 से ज्यादा कारतूस बरामद कर लिए गए। मुलजिम हयात खान वल्द गुलाम मोहम्मद सकना लकी मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई स्नैप चेकिंग के दौरान थाना जर्मा पुलिस ने की, ताहम मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए थाना जर्मा मुंतकिल कर लिया गया, जहाँ असले की स्मगलिंग में मुलविस मुनज़्ज़िम गिरोह के बारे में अहम इंकिशाफात आना भी बाकी हैं। उस्मान पराचा, JNN न्यूज़, कोहाड़। कंदकोट से अहम खबर आपको देते चले। कंदकोट में पुलिस का मगवी की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में ऑपरेशन ट्रॉलर ड्राइवर बाजियाब। कंदकोट के करीब कच्चे इलाके मगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले ट्रॉलर ड्राइवर आलम नूर पठान बाजियाब हो गए। SHO गौसपुर इजाज कोसो की सरबराही में पुलिस ऑपरेशन किया गया था। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट हजरात ने मगवी की बाजियाबी के लिए अंडस हाईवे पर धरना दिया था। मगवी बाजियाब होने पर ट्रांसपोर्ट हजरात ने धरना खत्म कर दिया। लियाकतपुर पुलिस थाना पक्का लाड़ा का कारनामा, मुबैना रिश्वत के एवज गरीब खातून के घर घुसकर ज्यादती की कोशिश करने वाले 2 में से एक के खिलाफ मुकदमा कमजोर दिफात के तहत दर्ज किया। अहले इलाका के सैकड़ों अफराद का एहतजाज करते हुए पुलिस पर इल्जाम। थाना पकाड़ला की हदूद मोजा थिएटर पोस्ती की रहायशी रजिया माई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हम लोग इंतहाई गरीब हैं। मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता है। 23 रमज़ान को मैं रोज़ा की हालत में अपने घर पर चरपाई खड़ी करके नहा रही थी कि अचानक जलील अहमद ने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश शुरू कर दी। जबकि शबीर अहमद पहरा देने लगा। मेरे शोर करने पर अहले मोहल्ला को आता देखकर मुलजिमान भाग गए। पुलिस थाना पकाड़ला को दोनों मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उन्होंने साजबाज करके मुबैना रिश्वत के एवज 18 दिन बाद जलाल अहमद के खिलाफ मुकदमा जेर दिफा 376 और 511 मुकदमा नंबर 234 कमजोर दिफात के तहत दर्ज किया। जबकि दूसरी मुलजिम शबीर अहमद को मुबैना रिश्वत के एवज क्लीन चिट दे दी गई। अहले मोहल्ला के सैकड़ों अफराद के एहतजाज करने पर गरीब खातून के दोनों मुलजिमान और साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब RPO बहावलपुर और DPO रहमान यार खान से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। शोरकोट शाह सादिक नहनंग में अरसा 200 साल से एक ही घर में बैठे सज्जाद नशीन फैमिली को अपने कच्चे मकान गिराकर पुख्ता करने और महकमा औकाफ के अमले को रिश्वत ना देना महंगा पड़ गया। मजीद अहवाल शोरकोट से खालिद शहजाद की इस रिपोर्ट में। शोरकोट शाह सादिक नहंग में अरसा 200 साल से एक ही घर में शहजादा नशीन फैमिली रहायश पजीर हैं। मकान टूट फूट की जरूरी मरम्मत का काम जारी था कि महकमा औकाफ के कुछ लोग आए और रिश्वत न देने पर ट्रैक्टर मंगवाकर दीवार गिरा दी और घर में दाखिल हो गए, जिस पर अवाम ने महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि महकमा के एहलकारों से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आए दिन नाजायज कब्जे करवाते हैं और पैसे बटोरते हैं और दरबार के रकबे पर नाजायज कब्जा करने वालों के साथ साजबाज कर
रखा है। मेरे डेरे की दीवार गिराई है और आगे भी चार दीवारी और पर्दे का उन्होंने पामाल की है। क्या ये बताया गया है आपकी हुकूमत में कि जाके लोगों की दीवारें उड़ा दें, तोड़ दें? जो कदीमी बैठे हैं, एक सरदार घराने से उनका तल्ला को दरबार के मकीन अरसा दराज से वहाँ रहायश पजीर हैं, मगर आए दिन की ये परेशानी ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। आला हुकाम और वजीर आला पंजाब से परजोर अपील है कि महकमा उकाफ के करप्ट अमले के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए और हमें और हमारे सरबराह फकीरजादों को इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज़, शोरकोट। खबर दे रहे हैं आपको कोहाट से। कोहाट शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शहरी एहतजाजन उठ खड़े हुए और कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे JNN फरहान बंगेश। कोहाट गड़ी पैरम खान न्यू आबादी बाईपास रोड की आवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हुई बताया कि एक दहाई से हमारा इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस मौका पर इमादीन इलाका ने बताया बाकायदा एक टूई की शक्ल इख्तियार कर चुके जिसमें तकरीबन गुज़श्ता 8-10 सालों से 4-5 बच्चे डूब के मर गए हैं। बेतहाशा किस्म के मच्छर ने हमारा जीना दोभर कर दिया। 10 सालों से ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सेलेक्टेड हमारे MNA साहब हैं। गुज़श्ता 6 महीने पहले एक सिलेंडर पे गैस का इफ्तिताह करके भी गायब हो सके। अभी ऐलान गुमशुदगी का ऐलान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसको चाहिए खुदारा ये माला फैज़ाबाद पे रहम करे। गुज़श्ता 6 महीनों से इन्होंने खुदाइयाँ कर रखी हैं, रोजाना उसमें बच्चे मतलब गिर पड़ जाते हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान तो दूसरी जानिब वापडा एहलकारों ने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया। वापडा आते हैं, पैसे ले जाते हैं, 50,000 एक दफा लिया, 37,000 एक दफा लिया। ये भाई वापडा की तार अलहदा कर देंगे, नहीं किया। किसी भी रियासत में आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला हुकूमतें करती हैं, मगर शहर कोहाट में उल्टी गंगा बहने लगी। आवाम अपनी खिदमत आपके तहत अपने मसाइल हल कर रही है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, JNN को। और शरीफ में पुलिस चौकी इसहाक कोसर शहीद बल्ला झलन 5 साल बाद भी फाल ना हो सकी। इलाका के बहादुर सपूत इसहाक कोसर शहीद की याद में पुलिस चौकी के कयाम का ऐलान किया गया था। मुकामी जमींदार ने जमीन भी अतिया की और पुलिस की जानिब से बोर्ड भी आवेजा किया गया, मगर इमारत तामीर ना हो सकी, ना ही पुलिस मुल्जिमान को तैनात किया गया। तकरीबन 5 साल कबल मुरखा 8 अगस्त 2015 को थाना नौशेरा जदीद में तैनात बस्ती बडानी के रहायशी बहादुर सपूत कांस्टेबल इसहाक कोसर बडानी डकैत गैंग के साथ मुकाबला में जामे शहादत नोश कर गए थे। इस वक्त बहावलपुर तैनात रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर एहसान सादिक और DPO बहावलपुर सरफराज फल्की इसहाक कोसर शहीद के आबाई घर बस्ती बडानी तशरीफ लाए और इसहाक कोसर बडानी शहीद पुलिस चौकी बला झलन के कयाम का ऐलान किया। साबिक DO मुकामी जमींदार सरदार कासिम खान लाशारी ने अड्डा बला झलन बल्ब रोड जमीन अतिया की और थाना चुन्नी घोट पुलिस ने बोर्ड भी नस्ब किया, मगर इन ऑफिसरान के तबादला इजाद के बाद आज इस जगह सिर्फ वही बोर्ड ही मौजूद है। चौकी 5 साल गुजरने के बावजूद भी फाल नहीं हो सकी। अहला इलाका और शहीद के वर्सा की जानिब से इस चौकी को फाल करने के लिए कई दरख्वास्तें दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका और शहीद के वर्सा का कहना है कि इस इलाका में पुलिस चौकी का कयाम इंतहाई जरूरी है। चक कहल थाना चुन्नी घोट की हदूद में वारदातों के बायस इलाका मकीन गैर महफूज हैं और रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सरदार जुबैर खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद सोहेब अशरफ से शहीद के नाम पर बुनियाद रखी गई इसहाक कोसर शहीद पुलिस चौकी की फौरी इमारत तामीर करने और पुलिस मुल्जिमान को तैनात करने का मुतालबा किया है। लोधरा में CIA पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मुबैना हलाकत पर DPO सैयद करार हुसैन का नोटिस 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस का कहना है कि अल्लाह वसाया नामी शख्स नवाही जिला शेरपुर का रहायशी था। तफ्तीश के लिए CIA पुलिस ने गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया था, जबकि अल्लाह वसाया के वर्सा का कहना है कि पुलिस ने तशद्दुद करके अल्लाह वसाया को जान से मार डाला। DPO सैयद करार हुसैन ने अल्लाह वसाया के वर्सा की दरख्वास्त पर इंस्पेक्टर समेत 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना सिटी लोधरा को तफ्तीश के अहकामात भी दे दिए गए हैं, जबकि अल्लाह वसाया की लाश का पोस्टमार्टम ज़िले अस्पताल में किया जा रहा है।
कोरोना के हवाले से आपको एक और खबर देते चलें। कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर में तमाम सियासी जमातें मैदान में निकल गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारा नुमाइंदा मोहिबुर रशीद से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर की तमाम सियासी जुमातें मैदान में निकल गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में जुमात इस्लामी बुनेर ने मरकजी बाजार सवाड़ी में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लाशें सड़कों पर पड़ी है और इन ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने खामोश गए। कौमी वतन पार्टी, अवामी वर्कर पार्टी और दीगर सियासी जुमातों ने बुनेर प्रेस क्लब के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में मुजाहिरे किए। इन सियासी जुमातों के कायदीन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक नाकाम वज़ीर आज़म है। मुल्क में गरीब और मजदूर तबका पाकों पर मजबूर है जबकि हुक्मरान इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। जी JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। आपके लिए JNN बेहतरीन चैनल है। इसको देखिए अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारे भाइयों के साथ और ख़वातीन के साथ भी, क्योंकि ये पूरी फैमिली का चैनल है और मेरी बेस्ट विशेस इस चैनल के साथ हैं। प्लीज़ ज़रूर देखना ना भूलिएगा JNN चैनल। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। मैं भी बोलती हूँ। JNN एक नई रिवायत। राजनपुर से खबर आपको देंगे। राजनपुर थाना फाजिल पुलिस का अनोखा कारनामा, कत्ल के वाकया को हादसा करार दे दिया। लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। राजनपुर के नवाही इलाका थाना फाजिल पुलिस का अनोखा कारनामा, कत्ल के वाकया को हादसा करार दे दिया। लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। राजनपुर में लेन देन के तनाजे पर 2 बच्चों का बाप ताज मोहम्मद कत्ल कर दिया गया। 62 अफराद ने ट्रॉली तले कुचलकर कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस थाना फाजिलपुर ने मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करने की बजाय साबका रवायत कायम कर रखी है, जिसके खिलाफ सैयदपुर के सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज है। लाड़काना जेल इंतजामिया और कैदियों में मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदियों ने यरगमाल बनाए 4 पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। जेल इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई कि कोरोना पॉजिटिव कैदियों को जेल में कायम आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जबकि किसी कैदी को भी लाड़काना सेंट्रल जेल से सूबे की दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना पॉजिटिव कैदियों को मुकम्मल इलाज फराहम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लाड़काना में कोरोना केसेस सामने आने पर सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों ने 4 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था।
मुल्तान के जिले इंतजामिया का SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सेक्रेटरी RTA अहमद रजा ने लाहौर, बहावलपुर, DG खान और मियांवाली जाने वाली बसों की चेकिंग की। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 20 बसों को थाने में बंद कर दिया गया है। मुतअद्दिद गाड़ियों को 32,000 रुपए जुर्माने भी किए गए हैं। बटग्राम से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। बटग्राम में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां नवाही इलाका बानिया में राह चलते सनाउल्लाह वल्द हबीबुल्लाह साकना बानिया को 3 नकाबपोशों ने लूटा और छुरियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता शाम सनाउल्लाह बाजार से अपने घर जा रहा था कि बामुकाम रुस्तम मेडिकल स्टोर मोटरसाइकिल पर सवार 3 बंदों ने उसे घेरा और न सिर्फ उसके हाथ से मोबाइल छीना बल्कि जेब से मुबल्लिग 50,000 रुपए भी छीन लिए। सनाउल्लाह ने मुजाहमत की कोशिश की, जिस पर एक बंदे ने छुरी के वार से उसे शदीद जख्मी किया और भाग गए। उसके साथ मौजूद लोगों ने उनकी चीखों पुकार सुनकर उसको अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में इलाका के अवाम ने 2 बंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, जिसमें नदीम वल्द फैज सकना और तारिक जमील वल्द अली जर्ज खान सकना शामिल हैं। दौलतपुर में टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया का कारनामा। गटरों का गंदा पानी वाटर कोर्स में डालने की कोशिश मुख्तलिफ गांव के लोगों ने मुकामी कौंसलर के साथ मिलकर नाकाम बना दी। टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया का बड़ा कारनामा। मिल स्टॉप के नजदीक गांव के गटरों का गंदा पानी वाटर कोर्स में डालने की कोशिश। नजदीकी गांव के लोगों ने मुकामी कौंसलर की क़यादत में कोशिश नाकाम बना दी। दीगर गांव वाले भी कौमी शाहरा पर आ गए, एहतजाज किया और गटर लाइन बंद कर दी। कशीदगी बरकरार है और मामला मजीद संगीन होने का खदशा है। वहाड़ी DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स ने आउटडोर बंद कर दिया। PMA के सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ ने कहा कि लोकल सतह पर कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा हो रहा है। आउटडोर में किसी भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वहाड़ी DHQ अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन के SOPs फॉलो न करने पर PMA और YJA ने आउटडोर बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया हमारी एक भी नहीं सुनती। मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन किसी भी SOPs को फॉलो नहीं करते, जिससे कोरोना वायरस में फैलने का बहुत ज्यादा खदशा है। सदर PMA डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ ने कहा कि SOP को फॉलो करवाना अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, जिससे डॉक्टर्स की जिंदगियों को भी खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में टेली मेडिसिन का शोबा मुतारिफ करवाया गया है, मगर इंतजामिया ने इस तरफ भी तवज्जो नहीं दी, जिससे आउटडोर में मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा कि हाउस ऑफिसर्स को तनख्वाहें भी जारी की जाएं। बटग्राम और गिरदोनवा में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बटग्राम और गिरदोनवा में तेज बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बटग्राम समेत हजारा डिवीजन में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और गर्मी से सताए हुए लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ रहिए। खुदा हाफिज। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज्म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो टीवी एंड ऑल दीज थिंग हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके
जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कम्पेटिटिव फील्ड बट इट्स ए पेएबल है कि इसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी होती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। डिजिटल चैनल